सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं 6 स्टैंडर्ड के प्रारंभिक संस्कृत की चर्चा करने जा रहा हूँ। प्रारंभिक संस्कृत अर्थात बेसिक संस्कृत। अभी आप लोगों का ये प्रारंभिक कक्षा है, 6ठी कक्षा है, प्रारंभिक संस्कृत है। तो इसको अच्छी तरह से आप लोगों को समझना चाहिए। जो बेसिक चीज़ें, छोटी छोटी बातें, कौन कौन सी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, उन सभी बातों पर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, जो कि आपके जीवन में और आगे जितनी क्लास तक आप संस्कृत पढ़ेंगे, जिस जिस क्लास में भी आप संस्कृत पढ़ेंगे, उन सभी क्लासों में वो बहुत ही मूल्यवान रहेगा। तो आइए देखते हैं बेसिक संस्कृत। अनुस्वार, हलन तथा विसर्ग। अनुस्वार किसे कहते हैं, हलन किसे कहते हैं, विसर्ग किसे कहते हैं, ये प्रारंभिक संस्कृत है, ये बेसिक संस्कृत है। इन चीज़ों का नॉलेज हमें होना बहुत आवश्यक है। तो अनुस्वार कहते हैं, देखिए ये क के ऊपर एक डॉट लगा हुआ है, इसी को कहते हैं अनुस्वार। और हलंत, म के नीचे एक डंडी लगी है, म के नीचे एक डंडी लगी है, यही है हलंत। इसे क्या कहते हैं, हलंत कहते हैं। और रामः, यहाँ म के बाद 2 डॉट लगे हुए हैं, इसी को कहते हैं विसर्ग। तो अनुस्वार, हलंत और विसर्ग, इन तीनों का आप लोगों को अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि बेसिक है ये। अगर बेसिक को आप अच्छे से नहीं समझेंगे तो आगे जीवन में गलतियां ही गलतियां करते चले जाएंगे। तो अनुस्वार, हलंत और विसर्ग। अब देखते हैं कुछ संस्कृत में महत्वपूर्ण बातें। संस्कृत में लिंग कितने होते हैं? संस्कृत में लिंग कितने होते हैं? तो उत्तर आ जाएगा, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसक लिंगम। पहला लिंग है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग और तीसरा है नपुंसक लिंग। अब पुल्लिंग किसे कहते हैं आप सभी जानते ही हैं। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है, ज्ञान होता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं, मेल। और स्त्रीलिंग, फीमेल। जिसे स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। और नपुंसक लिंगम अर्थात न स्त्रीलिंग न पुल्लिंग, तो वो कहलाएगा नपुंसक लिंग। तो ये ध्यान रखना, याद रखना ये कि संस्कृत में लिंग कितने होते हैं। नहीं, संस्कृत में लिंग 3 होते हैं, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम और नपुंसक लिंगम। दूसरा प्रश्न है, वचन कितने होते हैं? वचन कितने होते हैं? वचन 3 होते हैं, एकवचनम, द्विवचनम तथा बहुवचनम। एकवचनम, जब एक का नॉलेज हो, जब एक वस्तु के बारे में बताया जाता हो, एक वचन कहलाएगा। और जब 2 वस्तु हो या 2 चीज या कोई भी 2 बालक या बालिका हो, उसे हम कहेंगे द्विवचन। और जब 3 या 3 से अधिक होंगे, 3 अथवा 3 से जब अधिक होंगे, तब उसे हम कहेंगे बहुवचनम। क्या कहेंगे? बहुवचनम कहेंगे। तो कितने वचन होते हैं? 3 होते हैं, एकवचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। अब देखते हैं पुरुष। पुरुष कितने होते हैं? संस्कृत में पुरुष 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला है प्रथम पुरुषः, दूसरा है मध्यम पुरुषः और तीसरा है उत्तम पुरुषः। प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः। ये अच्छी तरह से इसको याद करके रखिएगा। अब देखते हैं प्रथम पुरुष किसे कहते हैं। प्रथम पुरुष किसे कहते हैं? तो जिसके बारे में बात की जाती है उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। जिसके बारे में बात की जाती है, मान लीजिए हम राम के बारे में बात करते हैं कि राम पढ़ रहा है या राम खेल रहा है, लता गा रही है, रमा पढ़ रही है, मनुष्य काम कर रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, तो जिसके बारे में हम बात करेंगे, या वह पढ़ रहा है, वे दोनों पढ़ रहे हैं, वे सब पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में हम बात करें तो वह जो होगा उसे कहेंगे हम प्रथम पुरुष। या राम, लता, मुनि, हरि, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे वो कहलाएगा प्रथम पुरुष। और यहाँ देखिए सह लिखा है, स में 2 डॉट लगा, विसर्ग लगा है, सह। सह का मतलब होता है वह। संस्कृत में वह को क्या कहते हैं? स कहते हैं, सह। सह मतलब होता है वह, यह है एक वचन। उसके बाद तो, वे दोनों, ये हो जाएगा द्विवचन। तो क्या है? ये द्विवचन, और इसका मीनिंग है वे दोनों। और ते,
ते का मीनिंग होता है वे सब। तो सह तौ ते आपको कैसे याद करना है? नहीं, सह तौ ते, स मतलब वह, तौ मतलब वे दोनों, ते मतलब वे सब। स मतलब वह, तौ मतलब वे दोनों, ते मतलब वे सब। इस तरह से आपको याद रखना है। बालकः एक बालक, बालकौ दो बालक, और बालकाः सब बालक। तो इसे आपको कैसे याद रखना है? बालकः, बालकौ, बालकाः। बालक एक वचन है, बालकौ जब दो बालक के बारे में बात करें तो द्विवचन है, और जब सब बालक के बारे में बात करेंगे तो ये बहुवचन हो जाएगा बालकाः। तो ये प्रथम पुरुष के अनगिनत कर्ता होते हैं। प्रथम पुरुष के कितने हैं? प्रथम पुरुष कितने होते हैं? नहीं, अनगिनत, लाखों करोड़ों। हम जिसके बारे में बात करेंगे वो प्रथम पुरुष कहलाएगा। चाहे राम के बारे में बात करो, लता के बारे में बात करो, हरि के बारे में बात करो, गोविंद के बारे में बात करो, किसी के बारे में बात करो, वो प्रथम पुरुष कहलाएगा। अब आइए देखते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? नहीं, जिसके साथ बात की जाती है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं किसी के साथ बात कर रहा हूँ, या मैं तुम्हारे साथ यदि बात कर रहा हूँ, तो तुम्हारे साथ जो बात कर रहा हूँ, तुम लगा रहा हूँ तुम्हारे लिए, तो ये तुम जो हो जाएगा वो मध्यम पुरुष। तुम, तो तुम को संस्कृत में क्या कहते हैं? त्वम। तुम को संस्कृत में क्या कहते हैं? त्वम कहते हैं। त्वम मतलब तुम। और तुम दोनों को क्या कहते हैं? युवाम। और तुम सबको कहते हैं यूयम। याद रखना प्रिय छात्रों, ये त्वम, युवाम और यूयम, इन तीनों शब्दों को याद रखना। त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम सब। ये हमेशा काम आता रहेगा। और ये मध्यम पुरुष के कर्ता है, और मध्यम पुरुष के कर्ता फिक्स है, यही तीनों हैं, त्वम, युवाम और यूयम। त्वम एक वचन है, युवाम द्विवचन है, और यूयम बहुवचन है। यही तीन है मध्यम पुरुष के कर्ता। और दुनिया में कोई और दूसरा शब्द नहीं है जिसे कि हम मध्यम पुरुष कहेंगे। याद रखना ये बात, केवल तीन ही होते हैं मध्यम पुरुष। त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, और यूयम मतलब तुम सब। अब आइए उत्तम पुरुष के बारे में देखते हैं। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? स्वयं बात करने वाला उत्तम पुरुष कहलाता है। जो खुद बात कर रहा होता है, जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, तो या मैं आप सबको पढ़ा रहा हूं, तो मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं हो जाएगा उत्तम पुरुष। और इस मैं को संस्कृत में क्या कहते हैं? अहम। मैं, हम दोनों, आवाम, और हम सब वयम। तो अहम का मीनिंग मैं, आवाम का मतलब हम दोनों, और वयम का मतलब हम सब। अहम एक वचनम है, आवाम द्विवचनम है, और वयम बहुवचनम है। तो ये अहम, आवाम, वयम ये उत्तम पुरुष के कर्ता है। कौन से पुरुष के कर्ता है? नहीं, उत्तम पुरुष के कर्ता है। और यही तीन केवल उत्तम पुरुष के कर्ता है। दुनिया में और कोई चौथा शब्द नहीं है जिसे कि हम उत्तम पुरुष कहेंगे। याद रखना, मध्यम पुरुष के भी तीन कर्ता होते हैं, त्वम, युवाम, यूयम। मध्यम पुरुष के भी तीन कर्ता होते हैं, अहम, आवाम, वयम। और प्रथम पुरुष के कितने होते हैं? अनगिनत। जो सबसे शुरू में मैंने बताया, प्रथम पुरुष के कर्ता अनगिनत होते हैं। जिसके बारे में बात करेंगे वो कहलाएगा प्रथम पुरुष। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, और इस सेंटेंस में प्रथम, मध्यम और उत्तम तीनों पुरुष समझ में आ जाएगा। कौन प्रथम है, कौन मध्यम है, कौन उत्तम है। मैंने राम से पूछा। कौन पूछा? मैंने पूछा। पूछने का काम कौन किया? मैं कर रहा हूं, तो मैं हो जाएगा उत्तम पुरुष। राम से पूछा कि अरे राम, क्या तुम जानते हो? तो राम के लिए मैंने क्या यूज किया? तुम। अरे राम, क्या तुम जानते हो कि आज मोहन विद्यालय क्यों नहीं आया? आज मोहन विद्यालय क्यों नहीं आया? तो किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे? मोहन के बारे में बात कर रहे हैं। तो मोहन हो जाएगा प्रथम पुरुष। मोहन कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष। और राम के लिए क्या शब्द लगा? तुम जानते हो क्या? तो तुम हो जाएगा ये मध्यम पुरुष, क्योंकि मैं तुमसे बात कर रहा हूं। मैं किससे बात कर रहा है? तुमसे कर रहा है। तो मैं उत्तम पुरुष एक वचन, तुम मध्यम पुरुष एक वचन, और तुमको कहेंगे संस्कृत में त्वम, और मैं को कहेंगे अहम। और राम, मोहन क्यों नहीं आया? तो मोहन हो जाएगा ये प्रथम पुरुष। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस बेसिक संस्कृत के वीडियो में हमने क्या पढ़ा? नहीं, पुरुष तीन होते हैं, वचन तीन होते हैं, लिंग भी तीन होते हैं। प्रथम पुरुष किसे कहते हैं, मध्यम पुरुष किसे कहते हैं, उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, और उसके उदाहरण भी मैंने दिया। तो प्रथम पुरुष अनगिनत होते हैं, मध्यम पुरुष तीन ही होते हैं, उत्तम पुरुष भी तीन होते हैं। यही आपके जीवन में आगे काम आते रहेंगे।